किसान साथियों, आपकी गेहूं की फसल के पौधे से 50-50 कल्ले आएंगे। बस आप यूरिया के साथ मिला करके दो खास चीज़ें अपनी गेहूं की फसल में डाल दीजिए। आपका पूरा खेत फसल से भर जाएगा। आज की हमारी यह वीडियो उन सभी किसान भाइयों के लिए वरदान साबित होने वाली है जो किसान भाई अपनी गेहूं की फसल से रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन लेने का सपना देख रहे हैं। किसान भाइयों, वीडियो के आखिरी में मात्र 125 रुपए के खर्च में एक ऐसा स्प्रे बताएंगे जो स्प्रे अगर आप अपनी गेहूं की फसल में 30 से 40 दिन के मध्य कर देते हैं तो पड़ोसी किसान भी आपसे पूछेंगे कि आपने आखिर अपनी फसल में क्या डाला है। पूरा गांव आपकी फसल को देखने आएगा। पूरी जानकारी वीडियो में अच्छे तरीके से जानेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसी तरह की सभी फसलों की सही जानकारी सही समय पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो किसान भाइयों ध्यान दीजिएगा, आपको सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको पहला पानी सही समय पर लगाना है। अब सब सही समय की बात आती है तो हमारे किसान भाई यही जानते हैं कि हमें हमारी गेहूं की फसल में 21 दिन पर पहला पानी लगाना चाहिए, लेकिन किसान साथियों यह जरूरी नहीं है कि आपको 21 दिन पर ही अपनी गेहूं की फसल में पहला पानी लगाना है। आपको अपनी मिट्टी के अनुसार पहला पानी गेहूं की फसल में लगाना चाहिए। कि आपने अगर अपनी गेहूं की फसल की बुआई काली गहरी मिट्टी में की है, आपकी मिट्टी में नमी एवं वाटर होल्डिंग क्षमता ज़्यादा है, यानी अधिक समय तक नमी स्टोर करने की क्षमता आपकी मिट्टी में है, तो ऐसी मिट्टी में आपको 25 से 30 दिन के बीच में गेहूं की फसल में पहला पानी लगाना चाहिए। और अगर आपने इस प्रकार की मिट्टी में गेहूं की फसल की बुआई की है जो हल्की है, पीली है, लाल है, इस मिट्टी में वाटर होल्डिंग क्षमता कम है, नमी अधिक दिनों तक स्टोर नहीं रहती है, ऐसी मिट्टी में आपको 21 से 25 दिन के बीच में पहला पानी लगा देना चाहिए। अब किसान साथियों, आपको पहला पानी लगाने से पहले अपनी गेहूं की फसल में यूरिया के साथ मिला करके दो खास चीज़ें जरूर डालनी है। पहले तो यूरिया लेना है। यूरिया की मात्रा की बात करें तो इसको आपको दो प्रकार से रखनी है। पहला है किसान साथियों, अगर आपने कम फसल अवधि यानी कम दिनों में पकने वाली गेहूं की वैरायटी लगाई है तो उसमें आपको एक ही बार यूरिया डालना है और सारी मात्रा आपको एक ही बार में दे देनी है। यह मात्रा आपको इस प्रकार रखनी है कि जो एक बैग यूरिया का आता है उसको आपको 1 बीघा में डाल देना है। और दूसरा है किसान साथियों, अगर आपने लंबी फसल अवधि वाली यानी ज़्यादा दिनों में पकने वाली गेहूं की वैरायटी लगाई है तो उसमें आपको 2 बार यूरिया डालना है। पहली बार जब आप यूरिया डालेंगे तो उसमें आपको 25 से 30 केजी यूरिया की मात्रा रखनी है। तो यह तो हो गई किसान भाइयों यूरिया की सही मात्रा। अब आपको इसी यूरिया के साथ मिला करके दो खास चीज़ों का प्रयोग करना है, वह है ह्यूमिक एसिड और सल्फर। ह्यूमिक एसिड की मात्रा की बात करें तो जो 98% वाला ह्यूमिक एसिड आता है, अगर आप उसे डाल रहे हैं तो उसकी मात्रा आपको 500 ग्राम प्रति बीघा ह्यूमिक एसिड की मात्रा रखनी है। और सल्फर की बात करें तो आपको 3 किलोग्राम प्रति बीघा रखना है। सल्फर किसान साथियों, आपको जो 90% वाली पाउडर फॉर्म में सल्फर आती है उसको लेना है। इन दोनों खास चीज़ों को यूरिया के साथ मिलाकर आपको अपनी गेहूं की फसल में पानी लगाने से तुरंत पहले डाल देना है और इसके बाद में आपको अपनी गेहूं की फसल में पानी लगा देना है। अब किसान साथियों, ह्यूमिक एसिड और सल्फर के कुछ मुख्य फायदे भी बता देते हैं, वरना आप सोचेंगे कि हमें सल्फर और ह्यूमिक एसिड अपने गेहूं की फसल में क्यों डालना चाहिए। किसान साथियों, ह्यूमिक एसिड क्या करता है कि इसको अगर आप अपनी गेहूं की फसल में डालते हैं तो पहले तो यह आपकी गेहूं की फसल की जो जड़ें हैं उनकी बहुत ज़्यादा वृद्धि करता है। अब यह तो आप जानते ही होंगे कि जितनी हमारी गेहूं की फसल की जड़ें विकसित होंगी उतना ही ज़्यादा हमारा ऊपर से पौधा विकसित होगा, उसमें नए नए कल्लों का फुटाव होगा, पौधे की जड़ें ज़्यादा बढ़ेंगी तो वह ज़्यादा पोषक तत्वों खाद उर्वरकों को ग्रहण कर पाएगा। दूसरा किसान साथियों, ह्यूमिक एसिड हमारी मिट्टी में सुधार करता है
और जो खाद उर्वरक हमारी मिट्टी में पहले से शून्य अवस्था में पड़े हुए हैं, यानी पौधा जिनको ग्रहण नहीं कर पा रहा है, तो ह्यूमिक एसिड उन पोषक तत्वों को फिर से चलायमान बना करके फिर से उनको सक्रिय करके हमारे पौधे को ग्रहण कराता है, जिससे हमारा पौधा ज़्यादा पोषक तत्वों को ग्रहण कर पाता है। ह्यूमिक एसिड से हमारी गेहूं की फसल में किसी भी प्रकार का पीलापन नहीं आता है, क्लोरोफिल यानी हरापन बना रहता है, और भी बहुत सारे फायदे हैं हमारी फसलों में ह्यूमिक एसिड से। तो अगर हम सभी फायदों को आपको डिटेल में बताएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप वीडियो को अधूरा छोड़कर चले जाएंगे, इसलिए हम ज़्यादा आपका समय बर्बाद ना करके शॉर्ट में बता रहे हैं। अब आपको सल्फर के भी कुछ मुख्य फायदे बता देते हैं। सबसे पहले तो सल्फर हमारे यूरिया की क्षमता को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। हमारी फसल में हम जो यूरिया देते हैं उसके साथ में सल्फर मिक्स करके देते हैं, तो हमारी यूरिया धीरे धीरे हमारी फसल में घुलती है। इसका फसल प्रयोग बहुत लंबे समय तक कर पाती है। दूसरा किसान साथियों, सल्फर हमारी मिट्टी में भी बहुत ज़्यादा सुधार करता है, उसको भुरभुरी बनाता है। तीसरा किसान साथियों, सल्फर फंगिसाइड का भी काम करता है। अगर छोटी मोटी फंगस के कारण हमारी गेहूं की फसल में कुछ समस्या आ रही है तो वह उसको भी ठीक करता है। सल्फर हमारी फसलों को स्ट्रेस से बचाता है, यानी ज़्यादा ठंड और ज़्यादा गर्मी के कारण अगर स्ट्रेस में आ जाती है तो वह उसको मेंटेन करके रखता है। सल्फर किसान साथियों हमारी फसलों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को बढ़ाता है, जिससे पौधा हरा भरा बना रहता है। और भी सल्फर के किसान साथियों हमारी गेहूं की फसल में बहुत सारे फायदे होते हैं। आपको यूरिया के साथ मिला करके किसान साथियों ह्यूमिक एसिड और सल्फर का प्रयोग जरूर करना है, इससे हमारी गेहूं की फसल में बहुत ही ज़्यादा कल्लों का फुटाव होगा। गेहूं की फसल में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आएगी। चलिए किसान साथियों, अब हम आपको बताते हैं कि आपको अपनी गेहूं की फसल में स्प्रे कौन सा करना है। अगर यह स्प्रे अपनी गेहूं की फसल में आप कर देंगे तो आपकी गेहूं की फसल में इतने ज़्यादा कल्लों का फुटाव होगा कि आप भी देखकर चौंक जाएंगे। पहले किसान साथियों हम जानते हैं कि यह स्प्रे आपको अपनी गेहूं की फसल में करना कब है। तो जब किसान साथियों आपकी गेहूं की फसल 30 से 40 दिन के बीच की होती है तो इस समय पर आपको अपनी गेहूं की फसल में यह स्प्रे कर देना चाहिए। वैसे तो यह स्प्रे हम अपनी गेहूं की फसल में 50 से 60 दिन तक भी कर सकते हैं, लेकिन हमें यह स्प्रे कल्लों की ज़्यादा फुटाव के लिए कर रहे हैं, तो यह स्प्रे हमें 30 से 40 दिन के मध्य ही करना चाहिए। स्प्रे में किसान साथियों आपको पहली चीज़ लेनी है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट की मात्रा की बात करें तो आपको 500 ग्राम लेना है। दूसरी चीज़ किसान साथियों आपको लेनी है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट की मात्रा की बात करें तो आपको 1 केजी के आसपास लेना है। और तीसरी चीज़ किसान साथियों जो आपको लेनी है वह है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट की मात्रा की बात करें तो आपको जो 33% वाली जिंक सल्फेट आती है उसकी मात्रा रखनी है 700 ग्राम। और चौथी चीज़ जो आपको लेनी है यूरिया, जो दानेदार यूरिया हम डालते हैं आपको उसी को लेना है। मात्रा आपको 1 से 1.5 केजी रखनी है। तो इस स्प्रे के लिए किसान साथियों हमारी 4 चीज़ें कंप्लीट हो जाती है। पहले आपको क्या करना है, इन चारों चीज़ों का अलग अलग बर्तन में अलग अलग घोल बनाना है और फिर जिस स्प्रे टंकी से आप स्प्रे कर रहे हैं उसमें आपको इन सारी चीज़ों को एक साथ डाल करके स्प्रे कर देना है। यह मात्रा किसान साथियों 1 एकड़ के लिए है। और पानी की बात करें तो आपको 150 लीटर से कम पानी यूज नहीं करना है, आप 160 लीटर भी कर सकते हैं। यह एक स्प्रे करने के 5 से 7 दिन बाद आप देखेंगे किसान साथियों आपकी गेहूं की फसल में एक अलग सा ही परिवर्तन नजर आएगा। आपका पूरा खेत फसल से भर जाएगा, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी पीलापन नहीं आएगा। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बाकी अन्य सभी किसान साथियों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। धन्यवाद।